न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया। साल 2024 में अपने 98 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। साथ ही टूट गया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक रिकॉर्ड, जिसमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से 11 बार झंडा फहराया था। अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 12 बार झंडा फहरा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री के भाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, उन इशारों पर भी बात करेंगे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा संबोधन के उस हिस्से की भी होगी जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है, और सबसे महत्वपूर्ण जिन जीएसटी सुधारों का जिक्र किया गया उसकी रूपरेखा क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and Subharati University. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार देश को संबोधित किया। पहले जानते हैं भाषण की खास बातें। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौते और पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली न्यूक्लियर धमकी पर भी बात की। कहा कि धमकियों से नहीं डरेंगे। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने पर जोर दिया। देशवासियों से वादा किया कि इसी दिवाली से जीएसटी में बड़े सुधार होने वाले हैं। 15 अगस्त से युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर्स में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो कंपनियां रोजगार के नए अवसरों को बनाने में जोर देंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। राष्ट्र की सेवा के ये 100 वर्ष एक अत्यंत गौरवपूर्ण और स्वर्णिम अध्याय हैं। साल के अंत में भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएंगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने बताया। देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की तकनीक आधारित चुनौतियों का सामना करने के लिए 2035 तक सुदर्शन चक्र नाम का एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा। इस मिशन से जुड़ी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। सुदर्शन चक्र मिशन का उद्देश्य दुश्मनों के हर हमले को निष्क्रिय और मजबूती से पलटवार करना होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लड़ाकू विमानों के इंजन्स भारत में ही बनने चाहिए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों का जिक्र किया। कहा कि इसके तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। अब सभी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को एक एक करके तफसील से समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर पर सबसे अहम बात, इस साल के आखिर तक मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में उपलब्ध होंगी। ये बताने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर यूनिट्स जमीन पर उतारी जा रही हैं, जिसमें से 4 को हरी झंडी दिखा दी गई है। समझाया कि कैसे जिन देशों ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की वो विकास की ऊंचाइयों को पार कर शिखर पर पहुंच गए, लेकिन इसके पहले उन्होंने सेमीकंडक्टर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, ये कहते हुए कि लाल किले से किसी की या किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हूं। किस बात पर, किस दावे पर विवाद खड़ा हुआ है, पहले वो हिस्सा सुनिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के
फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. फाइलें अटक लटक और भटक गईं। प्रधानमंत्री मोदी के इस तंज के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को झूठा बताते हुए ये लिखा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। जब कांग्रेस की ओर से मोर्चा खोला गया तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय भी इस विवाद में उतर आए। उन्होंने लिखा कि रिलैक्स जयराम, आप कुछ नहीं जानते। साल 2007 में इंटेल कंपनी भारत में $multi-billion के निवेश के साथ चिप प्लांट लगाने को तैयार थी, पर यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी से अपने पैर खींच लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि इंटेल ने परेशान होकर के भारत से अपनी योजनाओं को वापस ले लिया और चीन वियतनाम का रुख किया। ये लिखने के साथ ही अमित मालवीय ने फोर्ब्स का एक आर्टिकल भी इस पोस्ट के साथ नत्थी किया। भाषण की दूसरी बात, ट्रंप को संदेश। 15 अगस्त को संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है और ये विकसित भारत का आधार है। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। इसके अलावा एक संदेश पाकिस्तान को भी दिया गया कि भारत अब परमाणु हमले की धमकी नहीं सहेगा। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। संदेश यही है कि दुश्मनों ने अगर ऐसी कोशिश जारी रखी तो जवाब कैसे देना है ये तय करेगी भारतीय सेना।
एक महत्वपूर्ण ऐलान हुआ आर्थिक मोर्चे पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने पहले खबर आई थी टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसे आम लोगों के इस्तेमाल वाली चीज़ों के दाम घटाए जा सकते हैं क्योंकि सरकार मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज़ को जीएसटी में कटौती करके राहत देने की तैयारी कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के रोज़ लाल किले से ऐलान किया जीएसटी में नए सुधारों का, जिसके तहत आम आदमी से जुड़ी चीज़ों के टैक्स कम होंगे और एमएसएमईज को फ़ायदा मिलेगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पर इस ऐलान के मायने क्या हैं? फिलहाल जीएसटी में आप जानते हैं कि 5 मुख्य स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इंडिया टुडे की ऐश्वर्या पालीवाल ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत अब 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। सरकार ने ऐसा प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजा है। सितंबर में काउंसिल की 2 दिन की बैठक होने वाली है, जिसमें टैक्स सुधारों पर चर्चा होगी। बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा, कृषि और हैंडीक्राफ्ट पर टैक्स कम करने की और रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स घटाने जैसे बड़े बदलावों पर बात हो सकती है। इंडिया टुडे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। हमने उनसे पूछा कि किन चीज़ों के सस्ते होने की अपेक्षा की जाए। सरकार का ये मानना है कि अब 4 की बजाय मुख्य सिर्फ 2 ही इस समय रेट स्लैब्स रखे जाएंगे, एक 5% और दूसरा 18%। यानी कि जिनके ऊपर 28% टैक्स लगता था, ज्यादातर वो खिसक के 18% में आ जाएंगे और जिन आइटम्स के ऊपर 12% रेट लगता था वो आइटम भी कम होके अब 5% पे आ जाएंगे। जो सिन गुड्स होते हैं, यानी कि लग्जरी आइटम्स, जिनके ऊपर सरकार को लगता है कि अगर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है तो उसके ऊपर से भी रेवेन्यू कमाया जा सकता है, उसको 28% से बढ़ा के अब 40% किया जाएगा। अगर बात करें कि ऐसे कौन से आइटम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं होगी, मुश्किल से 5 या 7 आइटम प्रपोजल के अंदर भेजे गए हैं। लेकिन टोबैको यानी कि तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पान मसाला, इनके ऊपर जो इस समय सरकार की कोशिश है वो ये है कि सिन गुड्स हैं और इन पे 40% जीएसटी लगना चाहिए। जो जीएसटी का लॉ कहता है, यानी कि जीएसटी एक्ट, उसके तहत ये बात स्पष्ट है कि मैक्सिमम किसी भी आइटम के ऊपर अगर कोई जीएसटी का रेट लग सकता है तो वो है 40%। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि जो सिन आइटम्स होंगे, जो अल्ट्रा लग्जरी की कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर जो प्रपोजल है वो इस समय 40% का दिया गया है। उम्मीद है कि दिवाली से पहले ये फैसले लागू हो जाएं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि इन सुधारों की जरूरत क्यों महसूस की जा रही थी। देखिए, इसके ऊपर ना बहुत समय से ये मुद्दा पेंडिंग था। दिसंबर 2024 से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है पोस्टपोन होती जा रही है, तो कई राज्य भी इस पर एतराज उठा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए अब अगस्त भी आधा खत्म हो गया है। 15 अगस्त आज हम अपनी आजादी मना रहे हैं। तो उसकी वजह से आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बेसिकली 3 बातों पर कहा। एक तो उन्होंने कहा कि जीएसटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें आमूलचूल कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। दूसरा, इसके जो दरों पर बात है, जो रेट्स पर बात करने की जरूरत है। और तीसरी, आपके जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। तो 12% की जो आइटम है, 12% पे हमारा टूथपेस्ट, खाने की चीजें, पैकेज्ड फूड्स, ये सब आते हैं। ये हमारी जिंदगी का, आप मानिए या ना मानिए, एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। आज हमारे खाने की आदतें इस तरह की हो गई कि पैकेज्ड फूड जो है, अब आप उसको लग्जरी नहीं कह सकते, वो एक आम वो है पैकेज्ड फूड जितना भी है। तो उसको 12% की आइटम को खत्म करने की बात हो रही कि उसको पूरा खत्म कर दिया जाए और उसको 5% में शिफ्ट कर दिया जाए। अब जो आर्थिक जहां तक बात है, 50,000 करोड़ का इससे जो है सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है। लेकिन सरकार को लगता है कि हम कंजम्पशन बढ़ा लेंगे, जिससे हमारा जो ये रेवेन्यू का लॉस है पूरा हो जाएगा। अब इसके अंदर बात आती है कि जिस तरह से
एक्सपोर्ट को दिक्कत आ रही है, टैरिफ की वजह से सरकार को दिक्कत आ रही है, उसमें ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा कि आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर बढ़ जाती है तो उससे ये इससे दरों पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात जरूर है कि पिछले कुछ सालों से बहुत मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे, और ये अभी जो ट्रम्प का जो एक रवैया जो पैदा हुआ है, जो चैलेंज फेस हुआ है, सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट की ही नहीं, पूरा तरीके से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसके कई इम्पैक्ट आएंगे। वो इम्पैक्ट हल्के मतलब मीडियम टर्म में हो, ये जैसे भी हो, पर वो एक चैलेंज है हम अगर कहना चाहते हैं कि हमारे ग्रोथ रहेगा 6.5-7.7%, ये संभव ही नहीं है अगर एक्सपोर्ट्स में अगर बढ़ोतरी ना हो, और एक्सपोर्ट्स पर ही जिसे कहते हैं एक वार आया है। तो निश्चित ही प्रधानमंत्री के लिए ये साफ हो गया है कि रिफॉर्म्स का जो दौर है उसको फिर से आगे ले जाना बहुत जरूरी है। तो ये थे 103 मिनट की स्पीच के वो जरूरी हिस्से जिन पर देश की नजर रही। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी है सुर्खियों की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। समय के साथ मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। 100 से ज़्यादा घायल हैं और लापता लोगों की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन और राहत एजेंसियां मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल रस्सियों और मशीनों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 167 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाला जा चुका है। किश्तवाड़ से सामने आ रही तस्वीरें और वीडियोस हादसे के मंजर की गवाही दे रहे हैं। इंडिया टुडे के सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट बताती है कि बादल फटने का असर इतना भयावह है कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। मकान ढह गए हैं, गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं और सड़कें बड़े पत्थरों से बंद हो गई हैं। मलबे और गाद से भरा पानी पूरे गांव को समतल कर गया। स्थानीय लोग जैसे तैसे जान बचा करके भागते हुए दिखे। हम दर्शन वाली लाइन में लगे हुए थे तो कहने लगे उधर ऐसे हो गया। बस रात के ऐसे बेचैनी थे हम सभी कि बहुत बुरा हुआ है। करेंगे ऐसे वीरान पड़ा है, लग नहीं रहा कोई इधर रहता है। जब गए थे इतनी रौनक थी। बच्चे भेजे थे, गाड़ी टेम्पो आया, टेम्पो में सारे बच्चे भेजे। बच्चे? हाँ, मिस्री बच्चे आपके? मेरी बेटी और बेटा और वाइफ भेजी थी। वाइफ भी है? तो बेटी को लगी हुई है और रेफर कर दिया जम्मू, और वाइफ बोल रहे हैं कि वो मिसिंग है, नहीं मिल रही है और शायद डेथ हो गई इसकी। वाइफ और बेटा मिसिंग है, तो बता रहे हैं कि वाइफ की डेथ हो गई है, बेटे का भी कोई पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात करके हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया, मैंने उन्हें किश्तवाड़ के हालात और प्रशासन के उठाए गए स्टेप के बारे में जानकारी दी। किश्तवाड़ में हुए हादसे पर जम्मू कश्मीर के अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई, वो भी सुनते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो जान बाग हुए और अभी बहुत सारे मिसिंग जो एदाद शुमार जो हमें गए हैं उसमें कुछ 65 करीब जो अभी तक डेड बॉडीज पाई गई और 100 के करीब या 150 करीब जो अभी भी मिसिंग है। तो वो एक बहुत ही सैड न्यूज़ है और हमारी सब दुआएं उनके साथ है और सरकार लगी है रेस्क्यू में, और हमारी कोशिश होगी कि उनको पूरी मामले। कल का ये वाकया जो है हमें पूरी जिंदगी जो है वो नहीं भूलेगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लें। काफी ऐसी चीजों की जरूरत है जो इमीडिएटली जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, दवाइयां होती हैं, पानी होता है, खाने की कुछ वस्तुएं होती हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश करेगी। भगवान करे ऐसे वाकये कभी दोबारा जो है वो रिपीट ना हो। लेकिन कुल मिलाकर बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। उम्मीद है किश्तवाड़ और वहां के लोगों की स्थिति जल्द ही बेहतर होगी। अगली खबर, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। ये फैसला भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और राजकोषीय स्थिति में सुधार की वजह से लिया गया है। 18 साल बाद भारत की रेटिंग में ये सकारात्मक बदलाव आया है। S&P ने बताया कि महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार वापसी की है और 2022 के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 में औसत GDP वृद्धि दर 8.8% रही, जो
पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी। एजेंसी को उम्मीद है कि अगले 3 सालों तक भारत की जीडीपी सालाना 6.8% की दर से बढ़ेगी। इस अपग्रेड को भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे पर एक मजबूत भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। S&P के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि का लगभग 60% घरेलू खपत से आता है, इसलिए अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित होगा। ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।